नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका साथी मनदीप कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो साथियों, जो हमारे चैनल पर सीरीज चली हुई है HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की 29 पेपर आपको बैक टू बैक चैनल पर करवाए जा चुके हैं। आज पेपर नंबर 30 है। आपकी जो आगामी परीक्षाएं होनी है, अपकमिंग एग्जाम होने HSSC के, जिनकी संभावना अभी जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 3 महीने तक कोई HSSC का मिनिमम टाइम आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम नहीं होगा, फिर भी पॉजिटिव रहना है, समय का सदुपयोग करना है, इस समय का लाभ उठाना है और अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए आपको इसमें तैयारी करनी है। तो आज की इस वीडियो में जो सॉल्यूशन करेंगे, एडवर्टाइजमेंट नंबर 11 2019 कैटेगरी नंबर 7 स्टोर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो हरियाणा सरकार के द्वारा या कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा पेपर लिया गया था, DH UH HVPNL डिपार्टमेंट मॉर्निंग सेशन का ये पेपर है। आज की इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन करेंगे, सभी क्वेश्चन करेंगे। इसमें हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हरियाणा जी के, नेशनल जी के, करंट हर प्रकार के प्रश्न है, सभी का मैं यहाँ पर आपको फुल सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। जो भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, रेगुलर एंड लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं, जॉब और जॉब से जुड़ी दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। पर्यायवाची शब्द का सही आपको चयन करना है। ठीक है, यस एक वर्ड दिया हुआ, एक शब्द दिया हुआ यस, उसका सही पर्यायवाची क्या होगा? इसका जो सही पर्यायवाची होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि कीर्ति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है। अपना है, अपने का विलोम शब्द होगा जी पराया। बिल्कुल सही है। कुछ तो बिल्कुल इजी प्रश्न आते हैं, आप इजीली इन चीज़ों को निकाल भी सकते हो और आप इनका पता भी लगा सकते हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न, अंक भरना क्या है? अंक भरना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है, जिसका सही आंसर होगा गले लगना, ऑप्शन नंबर बी गले लगना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो शब्द दिया हुआ रेखांकित यानी कि महिलाएं, महिलाएं शब्द दिया हुआ है, सामूहिक गीत गा रही हैं, इसका आपको एक वचन बनाना है। तो महिला एकाकी गीत गा रही हैं। ठीक है, महिलाएं ना, माफ कीजिए, महिला एकाकी गीत गा रही हैं, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर रहेगा। इसी बीच अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, रेखांकित शब्द का सही बहुवचन चुने। मेले में दुकान नहीं थी। तो रेखांकित जो शब्द है इसका बहुवचन जैसे दुकान है तो हो जाएगा जी मेले में दुकानें नहीं थी, ये इसका सही बहुवचन हो जाएगा। ऊपर हमने एक वचन देखा, यहाँ हम बहुवचन देख रहे हैं। अब यहाँ से हमारी इंग्लिश जो लैंग्वेज है, अंग्रेजी जो भाषा है, 5 प्रश्न उसके रहेंगे, वो देख लेते हैं। छठा प्रश्न है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड? एक वर्ड दिया हुआ अंडरलाइन, अपलोडेड। अपलोडेड एक वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा जी ऑप्शन नंबर बी टू प्रेज, किसी की प्रशंसा करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द वर्ड ऑब्सोल्यूट, ऑब्सोल्यूट एक ऐसा वर्ड होता है दोस्तों जो द वर्ड विच इज नॉट इन यूज लॉन्गर टाइम। ठीक है, तो ऐसा शब्द जिसका काफी समय से यूज ना हुआ हो उसको हम ऑब्सोल्यूट कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें करना क्या, ऑब्सोल्यूट का आपको एंटोनियम विपरीत उल्टा बताना है। तो कोई अगर पुराना है जिसका यूज नहीं हो रहा तो हम उसका विपरीत क्या करेंगे? लेटेस्ट, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। लाइफ जो है इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, तो हमारा जो जीवन एक मुहावरा दिया हुआ है, इसका मीनिंग बताना है। बेड ऑफ रोजेज, तो इसकी मीनिंग होगी बहुत ही आसान कार्य है, बहुत ही अच्छा कार्य कह सकते हैं, या फिर जीवन सुखों से भरा होना आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा। समथिंग विच इज ईजी तो होगा बेड ऑफ रोजेज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, इसमें करेक्ट सेंटेंस को आपको आइडेंटिफाई करना है, जो कि ऑप्शन ए रहेगा। टू टीच चिल्ड्रन यू नीड पेशेंस, तो अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है तो उसमें आपको पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा, क्योंकि बच्चे क्या कुछ चीज़ों को जल्दी पकड़ लेते हैं, कुछ को जल्दी नहीं पकड़ने लेते हैं। तो उन चीज़ों को समझाने के लिए आपको बहुत ही धैर्यवान तरीके से काम करना होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, इसमें क्या करना है? एक फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खालिस्तान फिल करना विद एप्रोप्रिएट वर्ड। ठीक है, सी इज ब्यूटीफुल, क्या है? सी इज ब्यूटीफुल डैश इंटेलिजेंट, तो सी इज ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, तो वो खूबसूरत तो है ही है, साथ ही साथ वो इंटेलिजेंट भी है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा आपका एंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। 11वां प्रश्न है, यहाँ से आपके जीके के प्रश्न शुरू होते हैं फ्रेंड्स। इसमें आपका नेशनल जीके, हरियाणा जीके दोनों मिले जुले प्रश्न रहेंगे।
तो महान राजा अशोक निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित हैं? तो अशोक आपके मौर्य वंश से संबंधित रखते थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 1 जनवरी 2020 की स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन? हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज ऑन 1 जनवरी 2020? तो न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े जो है भारत के अभी सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध फ्रेंड्स आपका गुजरात के अंदर स्थित है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध। राज्य मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? राज्य परिषद या राज्य मंत्री परिषद, राज्य मंत्री परिषद का जो दोस्तों आपका प्रमुख होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का कार्य नहीं है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, परियोजनाओं को वित्त और ऋण प्रदान करना। ये नीति आयोग का क्या है? कार्य नहीं है। ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। नीति आयोग की अगर मैं बात करूं अध्यक्ष की, वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है 16वां, पूर्ण राज्य बनने से पहले निम्नलिखित में से हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था? आप सभी भली भांति जानते हैं वो पंजाब का हिस्सा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन सांग जो 7वीं शताब्दी में हरियाणा भारत आए थे, वह खालिस्तान के बारे में ज्यादा जानने के लिए उत्सुक थे। तो वो बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे। तो अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है कि भाई किस वृक्ष को हरियाणा में राज्य वृक्ष के रूप में जाना जाता है या मान्यता प्रदान की गई है? तो पीपल जो है हमारा राज्य वृक्ष के रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नीति वर्ष 2006 में अस्तित्व में आई? तो राज्य जो श्रम नीति है हमारी वो 2006 में अस्तित्व में आई। हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्ल जो है प्रसिद्ध है? तो हरियाणा के अंदर भैंस की मुर्रा नस्ल काफी प्रसिद्ध है, फेमस है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1970 में हुई। और 1970 में ही फ्रेंड्स क्या हुआ? हरियाणा के सभी गांवों के अंदर बिजली पहुंचा दी गई थी। ठीक है, तो अभी अगर बात आ गई है तो आपकी बिजली की, तो हमारे अभी वर्तमान में बिजली मंत्री कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी हमारे वर्तमान में जो बिजली मंत्री हैं वो रणजीत चौटाला जी हैं। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हर क्वेश्चन के साथ पता होना चाहिए। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन है? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा, इन्हीं के नाम से रोहतक के अंदर पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस भी है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सिखों का धार्मिक ग्रंथ है? तो गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो क्या है? सिखों का धार्मिक ग्रंथ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म हस्ती हरियाणा से नहीं है? ओम प्रकाश, सुनील ग्रोवर और जूही चावला, ये तीनों जो हैं हस्ती, फिल्म इंडस्ट्री की जो हस्ती है ये हरियाणा से जुड़ी हुई है। ऐश्वर्या राय हरियाणा से जुड़ी हुई नहीं है, तो इसका आंसर सी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं, राव तुलाराम। राव तुलाराम हरियाणा के महान नेताओं में से एक हैं, वह खालिस्तान से संबंध रखते हैं। तो राव तुलाराम 1857 के भारतीय विद्रोह, इसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, इसे 1857 की क्रांति भी कहा जाता है, उससे जुड़े हुए थे। राव तुलाराम रेवाड़ी से संबंध रखते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं, हरियाणा के पूर्व में स्थित राज्य कौन सा है? हरियाणा के पूर्व में स्थित राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश और इधर हरियाणा है, इधर यूपी है, क्योंकि पूर्व में यूपी स्थित है, यहाँ हरियाणा प्रदेश है, यहाँ उत्तर प्रदेश। इनके बीच में जो प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है वो क्या करती है? यमुना नदी करती है। ठीक है, यमुना नदी प्राकृतिक सीमा का काम करती है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, कोई इसमें ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। आगामी परीक्षाओं में भी यही आएंगे, आप इस प्रकार से अपनी तैयारी कर सकते हैं। हरियाणा के सबसे छोटे जिले और क्षेत्रफल की दृष्टि से उसका नाम बताइए। देखिए, अगर शहर आ जाए हरियाणा का सबसे बड़ा, फरीदाबाद कह सकते हैं। अगर जिला है तो भी आप फरीदाबाद कह सकते हैं। ठीक है, सबसे कम अगर मैं बात करूं, विधानसभा सीटें आपकी पंचकुला के अंदर हैं, 2 सीटें हैं, मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूं। हरियाणा के अंदर जिलों की संख्या कितनी है? 22 है जी, बिल्कुल सही। अभी अंतिम जिला चरखी दादरी भिवानी से अलग होकर बना है। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर घग्गर यमुना का मैदान कितने भागों में बटा है? घग्गर यमुना का मैदान 2 भागों में बटा है। लोकसभा में हरियाणा की आवंटित सीटों की संख्या कितनी है जी? 10 है। लोकसभा की 10 है, अनेकों ने एक बार बता चुका हूँ। राज्यसभा की 5 है, विधानसभा की 90 है, या फिर 90+1 भी आप इसमें कह सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं, 1 दिसंबर 2016 को हरियाणा सरकार ने आधिकारिक तौर पर
खालिस्तान को हरियाणा के 22वें जिले के रूप में बनाया। मैंने ऊपर भी आपको बताया। इसका सही आंसर जो फ्रेंड्स है वो है चरखी दादरी। क्या है? चरखी दादरी 22वां जिला बना। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हरियाणा के अंदर कितने जोन है? वो 6 हैं, ये भी मैंने आपको बताया। प्रशासनिक मंडल आप इन्हें कह सकते हैं। अब इसी ने HSIIDC की फुल फॉर्म पूछ ली, जो कि हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसकी फुल फॉर्म सही होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जी वो हरियाणा के करनाल जिले के अंदर स्थित है। पंचकुला जिले में स्थित पिंजौर गार्डन किसके द्वारा बनाया गया? पटियाला डायनेस्टी के जो रूलर हैं उनके द्वारा इसे बनाया गया था। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राद्योगिक क्षमताओं के आधार पर कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है? कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है। कितनियों में? जी 5। यहाँ से कंप्यूटर के क्वेश्चन शुरू होते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर की जानकारी को ऐसे रूप में परिवर्तित करने में मदद करता है जिसे इंटरनेट के माध्यम से स्थानांतरित करने में सक्षम बनाया जा सके? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर रहेगा मॉडेम। क्या रहेगा जी? मॉडेम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेट में विभिन्न कंप्यूटरों की पहचान उनके IP एड्रेस या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल, कई बार IP एड्रेस देता है, कई बार फुल फॉर्म लिख देता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल IP की फुल फॉर्म है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करना। बोतल है जी, कप है, प्लेट है, कटोरा है। देखिए बोतल है या फिर आपका कप है या कटोरा, इसमें हम कोई भी पेय पदार्थ डाल सकते हैं, दूध, चाय, पानी, लेकिन प्लेट के अंदर हम ये नहीं कर सकते। तो यहाँ पर प्लेट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी आपको क्या करना है? जो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर फिल करना है, क्या आएगा? ठीक है। वुड फर्नीचर, लकड़ी से क्या बनता है? फर्नीचर। गोल्ड से क्या बनती है? ज्वेलरी, आभूषण बनते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते इसी प्रकार। उपयुक्त विकल्प में रिक्त स्थान की पूर्ति करके श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो R 8 है, F 27 है, ठीक है, I 64 है, ठीक है जी। और आपका ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, 6 का क्यूब है, यहाँ 7 का क्यूब आ जाएगा। तो R 343 आपका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन चल रहा है सर अभी तक। निश्चित, किसी निश्चित कोड भाषा में अगर दिल्ली को 7 3 5 4 1 कहा जाए, ठीक है, तो कैलकाटा को ये लिखा जाता है। तो इसी प्रकार कैलिकट को कैसे लिखा जाएगा? तो फ्रेंड्स इजी है, यहाँ पर 8251,896 लिखा जाएगा। इसी प्रकार से 44वां प्रश्न है। बोर्डमास का फॉर्मूला लग जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, सिंपल ऐड आपको इसमें करना है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर 732.78 होगा। देखिए जो ऑप्शन दिए हुए हैं काफ़ी इजीली यहाँ पर दिए हुए हैं, कोई भी आपको इसमें डरने वाली बात नहीं है, सीधी सीधी ऐड है, सब्ट्रैक्ट है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते 45वां। किसी वस्तु पर हानि वस्तु के लागत मूल्य का 1/4 है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 728 रुपये हो तो वस्तु पर हानि ज्ञात कीजिए। देखिए किसी वस्तु पर हानि लागत मूल्य का 1/4 और लागत भी दे दी इसने, ठीक है। तो करेंगे क्या? 728 लागत है, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 1 जा 4 या 4 1 4, 3 4 8 32 और 4 दूनी 8, तो 182 रुपये यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन आए हुए हैं सर, नॉट एन बिग टास्क टू सॉल्व फॉर दिस बिकॉज यदि, अगला प्रश्न है, यदि 800 या 800 रुपये की लागत वाला स्वेटर 43% लाभ में बेचा गया है तो अर्जित किया लाभ कितना होगा? देखिए 43% लाभ में बेचा गया है, 800 रुपये की चीज़ है, तो 2 तरीके इस चीज़ के। आप करेंगे क्या? आप 800 रुपये का 100 बराबर है 800 हो जाएगा, ठीक है, 800/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 143 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका आंसर फ्रेंड्स आ जाएगा। अगला प्रश्न है 47वां। 5 पुरुषों को टाइम एंड वर्क से जुड़ा हुआ है। एक काम पूरा करने में 10 दिन का समय लगता है, उसी काम को 2 महिलाओं द्वारा पूरा करने में 20 दिन लगते हैं। उसी काम को प्रत्येक पुरुष अथवा महिला को अकेला पूरा करने के लिए दिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा 5:4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा उस पदार्थ के तापमान को क्या करती है? जी उस पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दबाव में गैस का आयतन क्या होता? आयतन तापमान के बराबर हो जाता है, तापमान के समानुपाती होता है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जो किस में होती है? आप सभी जानते हैं, पौधों में होती है।
आपकी प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की जो आपकी प्रक्रिया होती। तो फ्रेंड्स, ये हमने आज की वीडियो में क्वेश्चन की। आगे के जो आपके क्वेश्चन प्रोटेक्शन असिस्टेंट, ये ब्रांच से रिलेटेड है, जो आपको आगे काम नहीं आने इसलिए वो नहीं करा रहे हैं। बाकी आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।